गाइस मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में डिपेंडेंट के बारे में एक एग्जांपल लिया था, राइट? ना, डिपेंडेंट के बारे में, इंडिपेंडेंट के बारे में एक एग्जांपल लिया था, राइट? तो अब मैं ना इंडिपेंडेंट के बारे में लिया एक, तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है डिपेंडेंट के लिए ऊपर, ठीक है? तो आपको ये प्रूफ करना है कि डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बेसिकली मैंने बता ही दिया है, डिपेंडेंट है ये ऑलरेडी, ठीक है? तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखो हमारे पास ये तीन एस का ना सेट दे रहा है, तो हमारे पास थ्री है, ये थ्री की फॉर्म में। अब देखो डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, बेसिकली आपको ना इस फॉर्म में लिखना ही लिखना है, ठीक है? डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट आपको लिखना। आपको एक तरीके से मान लो कि आपको ये बताना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब बताएंगे कैसे। देखो दोनों में सेम चीज़ क्या फॉलो कर रही है, ये चीज़ दोनों में सेम चीज़ फॉलो कर रही है कि a1 u1 प्लस में a2 u2, ये जो वैक्टर्स है वो सारे के इक्वल टू जीरो होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने बता रखा है आपको स्केलर से ना हमेशा लेट करने हैं, तो ये आपको यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट a1 कितने पास है आपके पास सेट 1 2 3, तो आप तीन स्केलर लेट करेंगे। let a1 a2 and a3 be coefficient scalars such that, आपको किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में। देखो स्केलर्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं? वेक्टर्स के साथ। वेक्टर हमारा पहला हो जाएगा ये 1 -4 -3 0 2 5, ठीक है? और उसके बाद प्लस में है ये, ठीक है? देखो ये प्लस में है। फिर a2 वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या है? -3 6 7 -2 4 -7, ठीक है? अब प्लस में a3 कैसे है? -2 -1 3 -3 11 2। अब देखो इक्वल टू जीरो दे रखा है। अब इक्वल टू जीरो, अब देखो फॉर्म हमें किस फॉर्म में दे रखा है? मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, जिस फॉर्म में आपको दे रखा हो उसी फॉर्म में आप जीरो बनाएंगे, मतलब कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, तो जीरो भी आपका इस तरीके से 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जीरो बनेगा, नहीं 2 क्रॉस 3 का, 3 रोज है ना, 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है? इस तरीके का आपको जीरो बनेगा, ठीक है? अब इतना काम हो गया। अब आपको बताना है कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, वो आपको पता बाद में चलेगा, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी ना इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करने का ना बेस्ट तरीका यही होता है कि इसकी ना इक्वेशन बना लो। जब ज़्यादा ना मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है ना, तो इसकी इक्वेशन बनना ज़्यादा वो होता है, ठीक है? तो चलिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसको पता है क्या करना है? आपको a1 जो है ना, यहाँ पर अंदर जाएगा, a1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा -3a1, अंदर आ जाएगा 2a1। बेसिकली a1 जो है मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, राइट? तो इसकी फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है? a1। और मैट्रिक्स में भी एक तरीके से कंपोनेंट वाइज समझ लो। पहली मतलब पहली पोजीशन की बात करें तो इसका भी पहली पोजीशन से ही वो ऐड होता है। आपको ऐड करना आता है ना? मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं? जो स्केलर को छोड़ो, अगर आप बेसिकली इसको ऐड करते तो ऐड कैसे करते हैं? इसका जो फर्स्ट पोजीशन है ये वाली, वो इस वाली पोजीशन से ही ऐड होती है ना, इसकी जो ये पोजीशन है, राइट? फिर इसकी ये वाली जो पोजीशन है ये इस वाली पोजीशन से ऐड होती, राइट? ऐसे ही ऐड करते हो, तो ऐसे ही आपको इसको भी ये ऐड करना पड़ेगा। तो a1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पर हो जाएगा -3a2, ठीक है? फिर यहाँ पर आ जाएगा -2a3, ठीक है? वो इक्वल टू किसकी है? जीरो की, इक्वल टू जीरो। यहाँ पर तो क्योंकि जीरो है, पहली इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है? ऐसे ही मैं और बना देती हूँ। अब दूसरी पोजीशन ले लेते हैं हम, -3a1, ठीक है? दूसरी पोजीशन यहाँ पर है 7 वाली, तो प्लस में 7a2, प्लस में यहाँ पर 3 है, तो प्लस में 3a3 इक्वल टू ज़ीरो। अब तीसरी पोजीशन ले लेते हैं, ये 2 वाली, ठीक है? तो 2a1, तीसरी पोजीशन यहाँ पर ये है 4a2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर तीसरी पोजीशन क्या है? यहाँ पर a3, 11a3 इज इक्वल टू में ज़ीरो, ठीक है? अब आ जाती है ये वाली पोजीशन वाली, यहाँ पर आ जाएगा -4a1, -4a1, उसके बाद आ जाएगा 6a2 एंड -a3 इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे तो ज़ीरो है ही है, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा -2a2, उसके बाद -3a3 इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन लास्ट वाली क्वेश्चन हो जाएगी। यहाँ पर 5 है, 5a1 7a2 एंड 2a3, ठीक है? ऐसे करके आपको इक्वेशन बनानी है इसकी, ठीक है? ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब देखो इसी को है ना आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। अब आई होप आपको याद होगा आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ऐसे मैट्रिक्स, ये जो इक्वल टू होते थे वो आप यहाँ पर बाद में बनाओगे, छोड़ो। पहले ये वाली फॉर्म है, ये आपकी a1 हो जाएगी, a2 हो जाएगी, a3 हो जाएगी। तो देखो बेसिकली क्या है, a1 की वैल्यू क्या है? 1 है कोएफिशिएंट, a2 की वैल्यू क्या है? -3 है, a3 की वैल्यू क्या है? -2 है, और इसका आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो।
तो यहाँ पर आप वो वाली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम नहीं होता था यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर ऐसे चलती थी, यहाँ पर डॉट 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 करके चलती थी। दूसरी इक्वेशन इसको मान लेती हूँ मैं, ठीक है। -3, उसके बाद 7, उसके बाद 3 किसके इक्वल है, वो भी 0 के, तो ये 0 के। तीसरी इसको नाम देते हैं 2 4 11 0। वैसे तो मैं इसको ना डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बना सकती थी, बट मुझे नहीं लगता आपको वो चीज़ समझ आती, इसीलिए मैंने आपको पहले इक्वेशन बनाई है उसकी। उसके बाद बेसिकली देखो, अगर इक्वेशन से ना बिना इसके भी काम हो जाता, अगर 2x2 की मैट्रिक्स नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें 4 ही हो जाते हैं और वो इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता, आप एलिमिनेशन लगा के हो जाता। बट ऐसी मैट्रिक्स में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो आप है ना, बेस्ट तरीका ये होता है ऐसी मैट्रिक्स बना लो ऑर्गुमेंटेड की फॉर्म में इक्वेशन को ऐसे, ठीक है। अब आगे लिख देती हूँ -4 6, और आपको है ना बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने वो आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर में करा था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही आई थी ये आपकी मैम ने। सॉरी, यहाँ पर A2 है ना, तो यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 0 0 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं रो कॉलम वाइज, जैसे आप करते हैं वैसे ही करने हैं, ठीक है। तो मैं देखूँ क्या करती हूँ कॉलम में चेंजेस। तो मेरे ख्याल से मैं ये कर सकती हूँ कि रो 2 में चेंजेस कर रही हूँ, देखो ऐसे रो 2 में चेंजेस कर रही हूँ, जैसे कि मैंने रो 2 में चेंजेस कर रही हूँ। रो 2 में मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ रो 1 को 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर रही हूँ मैं। अब देखो रो 2 में चेंजेस कर रही हूँ 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो मेरा आंसर क्या क्या आ रहा है, और यहीं पर लिख देती हूँ, चलो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट रो में तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, तो मैंने ऐसे ही लिख दी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे तो 0 0 है ही है, वैसे तो 0 0 पे कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो रो 2 में मैंने चेंजेस करा 3 टाइम्स ऑफ रो 1। बेसिकली यहाँ पर होता है ना कि 1 के नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे 0 लाना, तो यहाँ पर 0 आ गया, मैंने इसमें चेंजेस ये करा। तो अब देखो रो 2 है, रो 2 मतलब 7 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ R1, मतलब कि 3 टाइम्स, मतलब कि 9 हो गया। 7 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसमें भी, बाकी में भी, इस पूरी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही आप खुद चेंजेस करके लिख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है लिखना, मैम कुछ नहीं बोलेगी, आप डायरेक्टली इसके आंसर्स लिख सकते हो। तो मैंने आपको शो करने के लिए लिखा है, ऐसे रो में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बोल दो कि इसका मैं 5 टाइम्स कर दूँ, नहीं सॉरी 2 टाइम्स कर दूँ, मतलब रो 3 में चेंजेस कर रहे 2 टाइम्स ऑफ दिस और माइनस कर रहे, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स करूँगी तो 2 हो जाएगा, और माइनस कर दूँगी आपस में तो आ जाएगा ना यहाँ पर 0 भी। ऐसे ही इन दोनों में सब चेंजेस करके गाइस मैंने यहाँ पे खुद लिख दिया है, ठीक है। चेंजेस आप करोगे ना, आपकी ये चेंजेस का लास्ट आंसर जो है ना इस तरीके का आएगा, ठीक है। -6 -2, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगी तो मे भी आपको ना हो पाए, ठीक है। यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा, देखना। मैंने पूरी रो में चेंजेस कर लिए एक बार में, और ये सारे चेंजेस है ना मैंने फर्स्ट से करे हैं, ठीक है। सारे चेंजेस मैंने फर्स्ट को लेकर करे हैं, ठीक है। आपको उसका 2 टाइम्स करना है, माइनस करना है, वो मैंने फर्स्ट को लेकर करे हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, और चलो फिर आगे 1 0 0, ये सारे तो हो ही गए चेंजेस। अब मैं बाद में करूँगी यहाँ, अब मुझे यहाँ पर 1 लाना है। यहाँ पे 1 लाने के लिए मतलब कि सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे तो 3 चलेगा ही, यहाँ पर 1 लाना है, तो मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं हाफ कर देती हूँ, इस पूरी सेकंड रो को पूरा हाफ कर देती हूँ, और मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 से, -1 से। देखो हाफ कर दूँगी तो -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूँगी -1 से तो प्लस का 1 आ जाएगा ना। तो देखो इसको हाफ कर दो 3/2, और -1 से मल्टीप्लाई कर दो 3 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पर 0 0 0 0 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है ना, डॉट डॉट में होती है तो। और इसमें भी ऐसे ही चेंजेस करूँगी, तो देखना ऐसे मेरा कुछ आंसर आएगा। यहाँ पे सारे के सारे मेरे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो मेरी फाइनल इक्वेशन ये बनकर आएगी। ओके, तो देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनी मेरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस फॉर्म की बनी, इज ऑफ द फॉर्म, देखो लास्ट वाली इक्वेशन ये था हमारा A1, ये था मेरा -A2, ये था मेरा 2A3 इक्वल टू 0, यही बची मेरी लास्ट इक्वेशन। उसके बाद मेरी ये वाली बची A2 प्लस में 3/2 A3
इक्वल टू 0, बाकी सब तो 0 ही बचा, बस ये 2 इक्वेशन मिली। देखो इतनी सारी इक्वेशन से मेरे को बस 2 इक्वेशन मिल गया। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को सेम करना है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर के की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर किसी एक की वैल्यू डाल दो बस। जैसे कि मैंने यहाँ पर A3 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, A3 सिलेक्ट कर लिया और उसकी वैल्यू के डाल दी, एक कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट डाल दिया एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या आ गई, किसी एक की वैल्यू डाल दो, बेसिकली आपको क्या करना है सेम, ठीक है। तो A1 की वैल्यू आ क्या गई, देखो A1 की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पर A3K हो गया, जब A3K हो गया ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर ना इसकी वैल्यू निकाल देती हूँ A2 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A3 सिर्फ एक ही फॉर्म है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2 K, क्योंकि A3 की वैल्यू तो क्या होगी, क्योंकि मैं K की टर्म्स में निकाल दूँ बेसिकली, ठीक है। एक कांस्टेंट ले लो, उसकी टर्म्स में निकाल दो, A2 की वैल्यू आ गई, ऐसे मैं A1 की वैल्यू निकालूंगी, ऐसे A2 की वैल्यू पुट कर दूंगी और A3 की तो मैंने K मान ही रखी है, राइट। तो ऐसे ही मैं A1 की भी वैल्यू निकालूंगी। A1 किसके बराबर है, यहाँ पे निकाल लेती हूँ। A1 किसके बराबर है मेरा, ये A1 इस पूरे के बराबर है, दैट इज 3A2 प्लस में 2K के बराबर, और A2 की वैल्यू ये थी, तो ये हो जाएगा -9/2K प्लस में 2K, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो -5K/2 आएगा, ठीक है। तो देखो तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करते हैं। अगर देखो मैं K की वैल्यू देन फॉर, अगर मैं K की वैल्यू 2 रख देती हूँ, मतलब कि मैंने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी। देखो अब मैंने कि एक वेरिएबल है कि एक कांस्टेंट था ना एक, और वो K कांस्टेंट किसी वेरिएबल की तो इक्वल दिया A3 की इक्वल। अब देखो मैंने K की वैल्यू एक चेंज करी, तो देखो मेरे में चेंजेस क्या है, A1 की वैल्यू क्या होगी मेरी -5 होगी, A2 की वैल्यू मेरी कोई वैल्यू आ रही है ना मेरे पास, देखो, और A3 की वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास, A3 की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। वैसे तो अगर मैं K की वैल्यू 0 डालने पर मेरी सारी तीनों वैल्यू 0 हो रही है ऑल्दो, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मुझे बताने, देखो डिपेंडेंट के लिए इंडिपेंडेंट के लिए देखो थोड़ा सा डिफरेंस ये क्रिएट होता है यहाँ पे। इंडिपेंडेंट के लिए ना सारे सारे के सारे स्केलर्स जो है 0 होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू 0 डाल दूँ तो देखो सारे वैल्यू मेरे जो वेरिएबल से 0 हो रहे हैं, बट ये डालने पर नहीं होने चाहिए, खुद आंसर आने चाहिए। बट ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं K की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो ये वैल्यूज चेंज होती जा रही है। K की वैल्यू 0 करूँगी तो 0 आ रहा है, आ तो रहा है 0, बट देखो अगर मैं और भी वैल्यूज खुद चेंज करती हूँ ना तब जाके ये चेंजेस हो रहे हैं। तो मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है एक तरीके से, खुद आंसर आ नहीं रहे हैं, मैं ला रही हूँ इसके आंसर अलग अलग तरीके के। देखो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट का बताया था ना, उसमें मेरे डायरेक्टली आंसर 0 आ रहा था, ठीक है, डायरेक्टली मेरा आंसर 0 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर मेरा आंसर डायरेक्टली 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर मेरे को एक वैल्यू लेनी पड़ती है तब जाके मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं K की वैल्यू 0 ले लेती हूँ तब ये भी K पे भी डिपेंडेंट है, ये भी K पे डिपेंडेंट है, A2 की वैल्यू क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये 0, A1 की वैल्यू K पे डिपेंडेंट है क्योंकि K 0 तो ये भी पूरी वैल्यू 0। देखो डालने पर आ रही है, खुद नहीं आ रही वो वैल्यूज, ठीक है, इसीलिए ये हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट। हैंस क्योंकि ए की जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास वैल्यूज़ आ रही है और ये डिपेंड कर रही है वैल्यूज़ पे, ठीक है, क्योंकि जो एक वैल्यू चेंज करने पे मेरी वैल्यूज़ चेंज हो रही है सभी की, इसीलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट, ठीक है। आई आपको समझ आएगा डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। देन हाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन ही करवाऊँगी बस ऐसे समझ जाने के लिए, ओके। मेरे ख्याल से आपको दिखा नहीं इतना, हाँ बस